आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का सप्तमः पाठ अर्थात 7वां पाठ। पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक अर्थात जब हम कोई भी संकल्प करते हैं वो संकल्प सिद्धिदायक होना चाहिए, सफलता को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जितने भी हमारी क्लासें चलती है वो आप तक पहुंच सके। देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, जो पार्वती थी वो शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा प्राप्त करती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, और इस शिव को अपना पति पाने के लिए ये कठोर तपस्या करती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तो वो जो उसके जो मन में, पार्वती के मन में जो चल रहे थे कि जो शिव को मैं पति के रूप में प्राप्त करूं, इस बात को सुनकर उसकी जो माता थी पार्वती की मेना, वो चिंताकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो देखिए फिर मेना क्या कहती है, यहाँ पे देखिए मेना फिर कहती है वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, अर्थात जो मन को ईशिता, जो मन को चाहने वाले जो देवता हैं वो तुम्हारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप जो है, तपस्या जो है वो बहुत कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत कोमल है। इस प्रकार से अगर तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम्हारे जो कोमल शरीर है वो इसको हानि पहुंच सकती है। गृहे एव बस, तुम घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफला भविष्यति, तुम यहीं पर रहो तो इसी प्रकार से तुम्हारी जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम्हें सफलता को प्राप्त होगी। इस बात को सुनकर फिर पार्वती कहती कि अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, कह रहे कि माता इस प्रकार की जो तादृश अर्थात उस प्रकार की जो अभिलाषा है, जो शिव को पति के रूप में पाने की जो अभिलाषा है, तो ये तो तप से ही पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, उस प्रकार से मैं, अन्यथा अर्थात दूसरे तरीका से मैं उस प्रकार के पति को कैसे पाऊंगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, इसलिए मैं जो है वो मैं परिश्रम ही करूंगा, ये मेरा संकल्प है। फिर मेना कहती है कि पुत्री त्वम एव में जीवन अभिलाषा, अर्थात पुत्री तुम ही तो मेरी एक जीवन की अभिलाषा हो, जीने की चाह हो। पार्वती फिर इस बात को सुनकर कहती है कि सत्यम, ये बात तो ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, मेरा जो मन है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल है। तो उसका लक्ष्य क्या है, वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करे। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, अर्थात जब मैं अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को प्राप्त कर लूँगा तब मैं तुम्हारे शरण में पुनः आ जाऊँगा। अद्यैव विजय साकम गौरी शिखरम गच्छामि, तो आज ही वो क्या करती है पार्वती, अपने मित्र सखा के साथ, विजया के साथ जाती है। ततः पार्वती निष्क्रामति, तो ये दोनों जो मित्र है वो जाते हैं। फिर पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती क्या करती है कि मन से, वचन से, कर्म से, इन तीनों चीज़ों से वो तप को करती थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म, कभी कभी रात्रि में क्या करती थी कि भूमि पर सो जाती थी, जैसे भूमि पर हम बिछाते हैं चादर इत्यादि, तो वो बिना कुछ बिछाए ही ऐसे ही सो जाती थी। कदाचित च शिलायाम स्वपीति, और कभी कभी ये सीधे पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवध, इस प्रकार की जो तपस्या कर रही थी, तो इसको जो देखकर उसकी जो सहेली थी, कौन, विजया, तो वो कहती है, सखी, विजया कहती है अब सखी अर्थात मित्र, तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखाय जाता, कह रहे कि तुम्हारे जो ये कठोर जो तपस्या है, इसको देखकर जो हिंसक पशु है जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो शेर, बाघ इत्यादि जो हिंसक जानवर है, वो भी तुम्हारे क्या हैं, सखा हो गए, अर्थात तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, और जो पंचाग्नि जो व्रत है तुमने उसको भी
प्राप्त कर लिया है, पुनः अपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, क्या तुम्हारा फिर भी अब तुम्हारी जो अभिलाषाएं हैं वो अब भी पूर्ण नहीं हुई हैं। इस बात को सुनकर पार्वती फिर उसको कहती है कि अयि विजये, अर्थात हे विजय, किम न जानासी, तुम नहीं जानते हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, अर्थात मन में कभी भी धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, अपि च मतलब और भी अपने मनोरथ की जो कामना है जो उनको गति हमेशा प्रदान करना चाहिए, बल्कि उस गति को हमें रोकना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। फिर विजय कहती है इस बात को सुनकर, त्वं वेदम अधितवती, अर्थात तुमने वेद को भी अध्ययन किया है, यज्ञम समापितवती, यज्ञ को भी समाप्त किया है, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से तुम्हारी क्या है, जगत में संसार में बहुत प्रसिद्धि भी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, पुनः अपि तपसा फलम नैव दृश्यते, तुमने क्या क्या संसार में यज्ञ भी किया है, वेद भी पढ़ा है, और तुम्हारी जगत में संसार में बहुत प्रसिद्धि भी है, नाम भी है, और तुम्हें अपर्णा के नाम से भी बुलाया जाता है, फिर भी तुम्हें वो फल जो है वो नहीं दिख रहा है क्या। तो इस बात को सुनकर फिर से पार्वती क्या कहती है, देखिए कहती है कि अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, कह रहे कि जो तुम्हारी जो ये व्याकुलता है, ये कथम त्वं चिंतिता, तुमको क्यों चिंतित कर रही है। नेपथ्ये अयि भोः अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, नेपथ्य बोलते हैं पर्दे के पीछे। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या है, एक वटु ब्रह्मचारी आता है और वो पर्दे के पीछे से कहता है कि अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, अर्थात मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जल की इच्छा है। ससंभ्रमं विजये को अपि वटुः आगतो अस्ति, ससंभ्रमम अर्थात चारों तरफ देखकर जो उसकी सखी थी कौन, तो विजया, वो कहती है कि पश्य देखो, कोपि अर्थात कोई जो ब्रह्मचारी है वो आया है। फिर विजया झट इति अगच्छत, तो विजया झट से जाती है। कौन कहती है, तो पार्वती इस बात को कहती है कि विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है, तो विजया जो है वो उसको देखने के लिए जाती है। फिर सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और जो शिव जो थे वो वटु का भेष रखकर, रूप बदल कर वहाँ पर आए हुए थे। फिर विजया कहती है कि वटो स्वागतम ते, अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसको कहते हैं कि ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह जो मेरी सखी पार्वती है, शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए ये यहाँ पर बैठकर तप कर रही है। तो इस प्रकार से वो जो वार्ता है वो सभी विजया ने वटु को सुनाता है। फिर वटु कहता है कि हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या ये जो तुम्हारे जो तप है वो किसके लिए, पूजा के लिए है। स्नानार्थम जलम सुलभम, ये जो जल है ये तुम्हारे स्नान के लिए भी है, और तुम ये फिर क्यों कर रही हो। भोजनार्थम फलम वर्तते, अर्थात भोजन के लिए फल भी है, स्नान के लिए जल भी है, और पूजा करने के लिए तुम्हारे पास सारे उपकरण साधन भी हैं। तू जानासी एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, और जो तुम तो जानती हो कि जो शरीर के लिए जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं वो तो सभी तुम्हारे पास है ही। इस बात को सुनकर पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, ये बात कहने के बाद भी जो कौन थी, पार्वती, वो चुपचाप सुनती है, बैठी रहती है। फिर वटु कहता है कि हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, तुम क्यों तप कर रहे हो। शिवाय अर्थात शिव के लिए, कौन बोलता है, तो ये वटु ही बोलता है अपनी तरफ से कि तुम किसके लिए तप कर रहे हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, जो पार्वती रहती है इस बात को भी सुनकर वो चुपचाप बैठी रहती है। फिर विजया कहती है, जो उसकी जो सखा थी, आकुली भूय आम तस्मै एव तप करोति, अर्थात उस सही बात है, आपने जो कहा है ये कि शिव के लिए कर रहे हैं तब, ये बात सही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, इस बात को सुनकर जो वटु था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वटु कहता है कि अयि पार्वती सत्यम एव त्वं
शिवम पतिमुच्छसि, क्या सत्य है पार्वती, क्या तुम शिव को पाने के लिए इच्छा कर रहे हो? उपहसन, हंसते हुए कहता है। फिर है नामना, नामना शिव अन्यथा अशिवः श्मशाने वसति, और जो ये शिव जो है वो क्या करता है, तो श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और जिसके तीन जो नेत्र हैं, वसनम व्याघ्र चर्म, तीन जो नेत्र हैं, और वसनम व्याघ्र चर्म, और जो व्याघ्र के जो चर्म जो है उसको बनाकर जो पहनते हैं उसी को कह रहे कि व्याघ्र चर्म जिसने पहना हुआ है। अंगरागः चिताभस्म, और जो भस्म है परिजनाश्च भूतगणः, और जो ये भूत बने हुए जो भस्म से हैं शिव हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव की तुम कामना कर रही हो, इच्छा कर रही हो? जो पार्वती होती है इतना सुनकर, इतना देर से तो चुप बैठी थी, लेकिन अब जो बोल दिया ये वटु, तो इस बात को सुनकर उसको क्रोध आ जाता है। क्रुद्धा सती, अर्थात क्रोध आने पर, अरे वाचाला, अरे दुष्ट, अपसर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, तुम सब जो है कोई भी शिव का यथार्थ रूप अर्थात असली जो रूप है उसको नहीं जानते हो। यथा त्वम असि तथैव वदसि, अर्थात जैसा तुम हो उसी प्रकार से तुम कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजय के प्रति कहती है कि सखी चल, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, अर्थात जो निंदा जो करते हैं वो क्या करते हैं, पाप के भागी होते हैं। इस बात को कहकर विजया को कहती है और कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है वो पाप के भागी होता है। यह श्रुणोति सो अपि पाप भाग भवति, अर्थात जो सुनता है वो भी पाप के भागी होता है और जो बोलता है वो भी पाप के भागी कहलाते हैं। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती जो है वो तेज गति से वहाँ से जाने लगती है। तदैव पृष्ठतः वटोह रूपम परित्यज्य शिवः तस्य हस्तम गृह्णाति, जैसे ही वो तेज से भागने वहाँ से जाने लगती है, उसी पर तभी क्या जो वटु था वो अपना रूप बदलकर शिव के रूप में आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। किसका? तो पार्वती का। पार्वती लज्जाया कंपते, और पार्वती को जैसे ही वो पकड़ता है तो वो लज्जा से कांपने लगती है। फिर आगे कहते हैं, शिव कहता है कि शिव कहता है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अर्थात तुम्हारा जो ये संकल्प है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारा क्या हूँ? कृतदास, अर्थात खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, और जो कौन थी? पार्वती तो मुख नीचे करके वो हंसती मुस्कुराती है। तो इस प्रकार से कहानी है वो बताया गया है पार्वती और शिव के रूप में। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप लोग स्मरण कर लेंगे। पति रूपेण, पति के रूप में, ये तदर्थम, इसके लिए बहुत सारा शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको स्मरण कर लेंगे तो आपको अर्थ जानने में और सुविधा होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं।